राम नमस्कार आप सभी को। आज के लड़कों का विवाह हो या लड़कियों का, विवाह होने के बाद चाहे लड़के वाले हो या लड़की वाले, दोनों के परिवारों की जो स्थिति होती है उससे हमारा समाज आज अछूता नहीं है। सदियों से ये क्रम चलता आ रहा है। अंतर अब केवल इतना रह गया, पहले के लोग जो भी करते थे लोगों को पता नहीं चलता था और आज लोग डिजिटल हो गए हैं। बस इतना ही अंतर है। वो पहले भी होता था और आज भी होता है, बस आज कम हो रहा है, पहले बहुत ज़्यादा होता था। अक्सर इसमें होता यह है कि वर्तमान में जो पक्ष परेशान देखा जाता है हम उसे सही मान लेते हैं कि यही व्यक्ति वास्तविक रूप से सही है, किंतु वास्तविकता कुछ और ही होती है। वो हम पूरी तरह से नहीं जानते। हम तो केवल उतना ही जानते हैं जितना हमारे कानों में कोई बात पड़ती है या हम आँखों से देखते हैं। कई बार बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते और पीछे कुछ और ही सीन होता है। यदि मैं किसी एक पक्ष की बात न करूं तो इसमें कमी दोनों पक्ष में होती है। कई बार लड़की के माता पिता संस्कार नहीं देते जिसके कारण वह पक्ष दुखी होता है, किंतु ऐसा ही नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कों के माता पिता अपने संस्कारों का प्रयोग बहू के साथ करना भूल जाते हैं। दुनिया आगे बढ़ रही है, इसीलिए वो चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं। आमतौर पर हमारे समझ जो चीज़ें सुनाई और दिखाई देती हैं हम उसे ही सही मानकर निर्णय कर बैठते हैं। कहते हैं कि हमें बहू खराब मिल गई और लड़की पक्ष वाले कहते हैं हमें रिश्तेदार खराब मिल गए, हमारी लड़की का तो जीवन खराब हो गया, हम फंस गए। उधर लड़के वाले कहते हैं मेरे बहू बेटे ने हमें बाहर निकाल दिया, हमें अनाथ आश्रम भेज दिया। जबकि वास्तविकता क्या होती है ये पूरी तरह से कोई नहीं जानता। जिसे जितना बताया और सुनाया जाता है वह उतना ही समझता है। बहुत सर्वे करने के बाद एक पता चला है, उसी सर्वे के आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि यदि किसी एक पक्ष की बात करूँ तो इसमें कमी दोनों पक्षों की होती है। कई बार लड़की के माता पिता सही संस्कार नहीं देते और कई बार लड़कों के माता पिता अपने संस्कारों का प्रयोग अपनी बहू के साथ करना भूल जाते हैं और जैसे अपनी लड़कियों को बेटी मानते हैं वैसे ही वो बहू को भी बेटी नहीं मानते। वो उम्मीद करते हैं कि वो कैसी भी परिस्थिति में हो वो अपने कर्तव्य का पूर्ण निर्वाह करेगा, क्योंकि वो बहू है। और जिस घर में बहू को बेटी न समझकर बहू समझा जाए तो स्वाभाविक है बहू भी बहू बनकर दिखाएगी और उन्हें पिता और माँ नहीं समझेगी बल्कि सास ससुर ही समझेगी। और मुझे लगता है कि वहाँ ऐसे जगह पर वहाँ कोई भी लड़की जाए उसका व्यवहार बदलना स्वाभाविक है, अन्यथा उस घर में या तो वो रहेगी तो या फिर वो कभी सुख का अनुभव नहीं करेगी या अपने पन का अनुभव नहीं कर पाएगी। ऐसा ही होगा। जो केवल एक दूसरे के प्रति जहाँ सहयोग या समर्पण नहीं होता वहाँ कभी भी सुख शांति भी नहीं होती। अब ऐसे में केवल बहू को ही दोषी मानना ये निष्पक्षता नहीं है। माना कि बहुओं में अनेकों दोष हैं, किंतु ऐसा कोई रोग नहीं बना जिसकी औषधि ना हो। युग चाहे कैसा भी हो, किंतु अच्छे और बुरे का महत्व कभी नष्ट नहीं होता किसी भी युग में। पहली बात, कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमारा व्यवहार यदि अच्छा है तो वही एक परमात्मा सबके घर में निवास करता है। सामने वाला एक दिन स्वयं आत्मग्लानि से विवश होकर बदल ही जाएगा, चाहे वो कितने भी बुरे संस्कार लेकर ही क्यों ना आया हो। दूसरी बात, जो माता पिता अनाथ आश्रम भेजे जाते हैं इसमें दोष उनके दिए हुए संस्कारों का भी है। जिस संस्कारों के बल पर उन्होंने अपने बेटे को बड़ा किया वो उसकी कमियां छुपा जाते हैं। यही तो समय है उनके संस्कार के फल आने का, जो विवाह के बाद पता चलता है। ऐसे संभव नहीं 20 साल तक दिए गए संस्कार 2 साल में बदल जाए, असंभव है। यदि बेटे में संस्कार मजबूत है तो वही बेटे के भीतर जागृत होकर तांडव मचा देंगे ऐसी पत्नी के हृदय में। दुनिया में यहाँ किसी को भी अशांति या क्लेश पसंद नहीं है, चाहे वो कोई स्त्री हो या पुरुष हो। सच तो यह है कि यदि आपके संस्कार में बल है तो या तो बहू सुधर जाएगी या खुद किसी लायक नहीं बचेगी, उसके कर्म ही उसे दंड देंगे। लेकिन केवल बहू में ही सदैव दोष नहीं होता। ऐसे आश्रमों में रहने वाले अनेकों दंपति हैं जिनके वहाँ होने का कारण वो स्वयं है। इस संसार में केवल जीव को ही सत्ता नहीं है, ईश्वर की भी सत्ता है और ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता किसी के प्रति। उसने आज वर्तमान में जिसके सामने जो जैसी परिस्थिति प्रकट की है वो उसी का अधिकारी है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो केवल कर्ता के भीतर ही होते हैं, संसार की दृष्टि में नहीं होते। समस्या यह है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, जब पास में बजते हैं तब पता चलता है कि सूर किधर जा रहे हैं। इस बात पर चर्चा करने का उद्देश्य ना ही बढ़ावा देना है और ना ही किसी को दोषी ठहराना है। हमारा तात्पर्य केवल इतना है कि ताली दोनों हाथ से बजती है, कभी एक हाथ से नहीं बजती है। और हम अक्सर एक पक्ष को देखते हैं, दूसरे पक्ष की नहीं सुनते और निर्णय ले लेते हैं। यदि आपको सही निर्णय या सही बात जाननी है तो दोनों पक्ष को एक साथ आमने सामने बिठाओ और फिर पूछो, फिर आपको सत्य का अंदाजा हो जाएगा, सत्य का परिचय हो जाएगा। क्योंकि यहाँ हर एक इंसान अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जी रहा है। जब भी उसमें कमी आती है
तो वह सामने वाले को दोषी ठहराना शुरू कर देता है। इसमें कोई संकोच नहीं करता, भले वह संबंध किसी का हो। आपको इसमें क्या अनुभव होता है, आप अपनी राय अवश्य दीजिए। हमारा उद्देश्य है कि हम सभी सुखी रहें, सभी आनंदित रहें। धन्यवाद। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।